question on comparing the ratios A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2. Find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersecting at a point are parallel or coincident. ठीक है, ये तो रेशियो है A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, इनको कंपेयर करना है और कंपेयर करने के बाद हमें ये बताना है कि ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस दी गई है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में ये पेयर है, सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है ये पेयर है, सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में ये पेयर है और थर्ड पार्ट में ये पेयर है। तो इनमें कोएफिशिएंट को उनको कंपेयर करके हमने ये बताना है कि ग्राफ के अंदर जो लाइन है वो कैसे होंगी, क्या वो इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पर, क्या वो पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। ठीक है, तो हम फर्स्ट केस लेते हैं। इसके अंदर फर्स्ट केस के अंदर A1 अपॉन A2 की बात करें तो ये 5 अपॉन 7, B1 अपॉन B2 की बात करें तो ये -4 अपॉन 6। ठीक है, इसको कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट भी कर सकते हैं आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट 5/7 एंड -4 अपॉन 6 दीज आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है। तो हमें मिला वी हैव A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो इस केस के लिए मैंने आपको क्या बताया था इंट्रोडक्शन में, इसके लिए मैंने आपको ये बताया था कि जो लाइंस हैं वो क्या होंगी भाई, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट। ठीक है, इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट। और सॉल्यूशन की बात करें तो क्या होगा, इसके अंदर है यूनिक सॉल्यूशन। इसके अंदर फिलहाल टाइप ऑफ सॉल्यूशन नहीं पूछी है, इसमें केवल लाइंस है उनके बारे में पूछा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर था, इतना ही था। नाउ अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसके अंदर ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो ये जो सेकंड पार्ट है इसको देखिए, A1 अपॉन A2 की बात करते हैं। ये A1 और A2 क्या है, कोफिशिएंट है भाई। A1 की जगह 9 है, B1 की जगह 18 है। कैंसिल आउट कर ले इनको, हो रहे हैं तो 1 अपॉन 2। B1 अपॉन B2 की बात करें 3 अपॉन 6, ये भी कैंसिल हो रहे हैं। हमने चेक किया कि ये भी 1 अपॉन 2, ये भी 1 अपॉन 2, ये दोनों तो इक्वल आ गए। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल हो तो वहां थर्ड की जरूरत पड़ती है, मींस C1 अपॉन C2। ये रेशियो देखते हैं, 12 अपॉन 24 है। कैंसिल किया, ये भी कितना आ गया 1 अपॉन 2, तीनों के तीनों इक्वल आ गए। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, वी हैव A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, देयरफॉर ऐसे केस में क्या होगा कि जो लाइंस है वो कोइंसिडेंट हो जाएंगी। लाइंस आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मीनिंग आप समझते होंगे ना कि भी ग्राफ जब रिप्रेजेंट करते हैं तो जो ये हो गई, ये तो हो गई मान लीजिए एक इक्वेशन की लाइन, जो दूसरी लाइन है वो ठीक इसी के ऊपर से गुजरे और हमें ये लगे कि एक ही लाइन है बट एक लाइन के ठीक ऊपर से दूसरी गुजरे, तो इनको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, यानी संपाती हो जाना, ठीक दूसरी के ऊपर से जाना और दिखाई न देना। तो ऐसी लाइन क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। कुछ ऐसे ही इसका ग्राफ होगा। ये माने आपको कोइंसिडेंट का मीनिंग समझाया था। ठीक है, ये आपको बनाना नहीं था, इसके अंदर इतना ही था इसका सॉल्यूशन। अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं। A1 अपॉन A2 हमारे पास क्या है, देखिए 6 अपॉन 2, कैंसिल किया 3 आ गया। B1 अपॉन B2 की बात करें -3 अपॉन -1। ये मत सोचना कि सर इसके नीचे तो कुछ नहीं है,
1 तो सभी के साथ होता है, और प्लस या माइनस जो साइन हो वो साथ लगाओ, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये आ गया 3। यहाँ पर भी ये दोनों इक्वल आ गए, तो अब जरूरत है थर्ड रेशियो की, C1/C2 की। C1 10, C2 9, 10/9, ये इक्वल नहीं है भाई, नहीं है तो आप क्या लिखेंगे, A1 वी हैव, आप लिख सकते हैं यहां पर वी हैव A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ऐसे केस में सॉल्यूशन की बात करें तो नो सॉल्यूशन, और लाइन की बात करें तो क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो यहां आप क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे आप लाइंस आर पैरेलल। ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। यस, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3। On comparing the ratios A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। यहां पर कुल मिलाकर के 5 पार्ट हैं, तो आपने ये बताना है कि ये पांचों के पांचों पार्ट है, ये इनमें कौन सा जो पार्ट वो कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। देखिए वर्ड आया है कंसिस्टेंट, इसका मीनिंग होता है संगत, इसका होता है असंगत, यानी इनमें जो हल है, ठीक है, कौन सी संगत है और कौन सी असंगत है। अब संगत कब होती है, जहां पेयर ऑफ इक्वेशन के अंदर कोई भी सॉल्यूशन हो, किसी भी टाइप का सॉल्यूशन होना चाहिए। सॉल्यूशन के लिए आपको 3 टाइप बताई थी, क्या क्या थी। एक टाइप थी यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, दूसरी टाइप क्या थी, मैनी सॉल्यूशन, और तीसरी टाइप क्या थी भाई, नो सॉल्यूशन। यही थी ना तीनों। यूनिक सॉल्यूशन में क्या था, जो लाइन थी वो इंटरसेक्टिंग थी, मैनी में एक के ऊपर दूसरी, नो सॉल्यूशन में पैरेलल। तो सॉल्यूशन कहां पर, यहां पर तो है सॉल्यूशन और यहां सॉल्यूशन नहीं है। तो ऐसा जो केस हो ना जहां पर नो सॉल्यूशन या पैरेलल लाइन हो, ये कंडीशन कौन सी हो, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इस केस में हो जाएगी ये इनकंसिस्टेंट, यानी असंगत है। और जहां यूनिक सॉल्यूशन या मैनी सॉल्यूशन, मींस यूनिक सॉल्यूशन की बात करें तो A1/A2 इक्वल न हो ये B1/B2। मैनी की बात करें तो यहां पर ये जो तीनों के तीनों कोफिशिएंट होते हैं ये इक्वल होते हैं, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। यानी ये दो कंडीशन ऐसी हैं जहां पर पेयर ऑफ इक्वेशन क्या हो जाता है, कंसिस्टेंट हो जाता है। ठीक है, आई होप ये जो सारे के सारे पांचों के पांचों पार्ट आप अब अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, चलो हम ट्राई भी कर लेते हैं इनकी। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट की ट्राई करते हैं। ठीक है, A1/A2 कितना आ गया आपके पास, 3/2। B1/B2 की बात करें तो 2/-3। वी हैव आप जानते तो है भाई 3/2 और -2/3 इक्वल तो होते नहीं होते ना। 3/2 तो 3/2 के इक्वल होगा। इट मीन्स A1/A2 इक्वल नहीं है यहां पर B1/B2 के। तो आप क्या लिखेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। तो आप क्या लिखेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। तो ये क्या होगा भाई, ये हो गया कंसिस्टेंट, हो गया फर्स्ट पार्ट।
अब बात करें सेकेंड पार्ट की। सेकेंड देखिए A1 अपॉन A2 जो है ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ये है A1 अपॉन A2 2 अपॉन 4 कैंसिल किया 1 अपॉन 2 आ गया। B1 अपॉन B2 की बात करें -3 अपॉन -6 माइनस से माइनस कैंसिल 3 1 जा 1 3 2 जा 6 ये भी 1 अपॉन 2 आ गया। दो इक्वल आते हैं तो थर्ड है उसकी चेकिंग और जरूर हो जाती है। मीन C1 अपॉन C2 ये 8 अपॉन 9 ये तो इक्वल नहीं आया। 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 नॉट इक्वल टू 8 अपॉन 9। इट मीन्स आप लिख सकते हैं यहां पर वी हैव A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। और ये होता है पैरेलल लाइंस का नो सॉल्यूशन का केस। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, ये हो जाएगा इन कंसिस्टेंट हो जाएगा। पूरी की पूरी लाइन लिखेंगे आप लिखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर ये जो कोफिशिएंट है ये फ्रैक्शन में है। आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो आपका जो मेथड आप बिल्कुल उसी वे में कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप A1 अपॉन A2 लिखेंगे। A1 की वैल्यू ऑलरेडी 3 अपॉन 2 है, इसके अपॉन में कितना है भाई 9। ठीक है, तो ये जो 2 है ये भी नीचे आ जाएगा, यानी 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 9 कैंसिल कीजिए इसको। कितना आ गया ये आपके पास, ये आ गया 1 अपॉन 6। ठीक है, B1 अपॉन B2 निकालते हैं 5 अपॉन 3 अपॉन -10। तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 3 मल्टीप्लाई -10। 5 से कैंसिल हुआ -2 हो गया 1 अपॉन -6। ये दोनों इक्वल नहीं आए भाई, नहीं आए ना। ये 1 अपॉन 6 है, ये 1 अपॉन -6 है। आप लिख सकते हैं वी हैव A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो ये इसका क्या कंडीशन होती है इसकी, यहां आप लिखते हैं ना यूनिक सॉल्यूशन एंड लाइंस इंटरसेक्टिंग। सॉल्यूशन तो है, अगर सॉल्यूशन है तो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो यहां पर आप लिखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा भाई, कंसिस्टेंट, संगत हो जाएगा। ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में A1 अपॉन A2 5 अपॉन -10 कैंसिल किया -1 अपॉन 2 आ गया। -10 नीचे लगा लो या ऊपर, फ्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं होती भाई। B1 अपॉन B2 करते हैं -3 अपॉन 6। ठीक है, ये -1 अपॉन 2, ये तो दोनों इक्वल आ गई। अब C1 अपॉन C2 की बात करें 11 अपॉन -22, तो ये भी -1 अपॉन 2 आ गया। तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल है। तीनों इक्वल कहां आए थे भाई, अभी तक आया नहीं है। ठीक है, नहीं आया तो अब क्या लिखेंगे, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। मैनी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो है, लाइन कोइंसिडेंट हो गई, कोइंसिडेंट हो गई तो क्या होगा, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ठीक है, और ऐसे ये फिफ्थ पार्ट है, ये आपके लिए छोड़ दिया भाई, आप कर लेना, फ्रैक्शन में मैं करवा चुका हूं आपको। ठीक है, यहां पर हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं, आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर इज 8950834620, 8950834620। ठीक है, नाउ फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन,
Which of the following pairs of linear equations are consistent oblique inconsistent? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो देयर आर 4 पार्ट्स ये हैं यहाँ पर, इनमें हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि पेयर ऑफ इक्वेशन से कंसिस्टेंट है या नहीं। अगर ये कंसिस्टेंट है तो इनका जो सॉल्यूशन है ग्राफिकली वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट की बात करें हम, तो यहां पर कोफिशिएंट से पहले हम देखेंगे कि ये पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। चेक किया आपने, यहां a1 अपॉन a2 कितना आया 1 अपॉन 2। ठीक है, b1 अपॉन b2 चेक किया, अगेन 1 अपॉन 2। ठीक है, c1 अपॉन c2 चेक किया, 5/10 कैंसिल करके ये भी कितना गया 1 अपॉन 2। इट मीन्स ये तीनों इक्वल हो गए। तीनों इक्वल थे तो क्या बताया था आपको कि जो कंडीशन है वो क्या होगी भाई, तीनों इक्वल होते हैं वहां पर मैनी सॉल्यूशन होते हैं। सॉल्यूशन तो है, सॉल्यूशन है तो क्या होगा, पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। आप लिख सकते हैं हियर a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2, therefore pair of equations is consistent। और कंसिस्टेंट है तो इसका सॉल्यूशन जो है वो हमें फाइंड आउट करना है ग्राफिकली। ठीक है, टेबल बनाते हैं। नाउ जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना हमने, बिल्कुल वैसे ही करना है आगे। नाउ मेक ए टेबल फॉर इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल टू है 5। टेबल बनाए भैया आपने इसके लिए। ठीक है, यहां पर आप किसी भी एक की चाहे x या y दोनों के जो कोएफिशिएंट है वो यूनिक है, यूनिक का मतलब 1 1। ठीक है, तो किसी को भी आप उधर ले जा सकते हैं। लेट अस सपोज हम y को ले गए, ठीक है, x को ले गए उधर 5 माइनस x। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, y की वैल्यू 4 आ जाएगी। 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। टेबल फॉर इक्वेशन 2, मेक अनदर टेबल फॉर इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। सेम इक्वेशन है, इक्वेशन तो सेम होगी क्योंकि सेम होंगे सॉल्यूशन इनके। तीनों यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो आपको पता है यही आ जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, तो इट मीन्स इसके और इसके जो सॉल्यूशन वो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। मैनी सॉल्यूशन, जितने इसके सॉल्यूशन उतने इसके सॉल्यूशन। अब आगे ये पॉइंट्स आपने ग्राफ में प्लॉट करने हैं भाई, ये लोग ये आप कर लेंगे। 0 1 2 3 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 3 2 1। अब रिप्रेजेंट करते हैं, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। ठीक है, इनको आपस में क्या किया, ज्वाइन कर दिया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन जो 2 है उसके भी यही सॉल्यूशन है। ये इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकली सॉल्यूशन हो गया। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो एक्चुअल में अगर आप करना चाहें, यूनिक सा दिखाना चाहें सॉल्यूशन की जो टाइप है वो, तो यहां पर आप लिख सकते हैं लेट x इक्वल टू k, देन y इक्वल टू, y की वैल्यू क्या थी भाई 5 माइनस एक्स, दैट इज 5 माइनस k हो जाएगा। वेयर क्या है भाई, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। वेयर k बिलोंग्स टू r लिख सकते हैं, k बिलोंग्स टू एनी इंटीजर लिख सकते हैं आप।
ठीक है, वेयर k इज एनी इंटीजर या एनी रियल नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, ये सॉल्यूशन आप ये लिखना चाहें तो लिखते हैं, अगर ये नहीं लिखते तो यहां पर भी आपका इक्वेशन कंप्लीट हो जाता है भाई। ये आपका था फर्स्ट पार्ट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसी तरीके से ये सेकंड पार्ट है। यहां पर सेकंड जो पार्ट है ना, इसके अंदर क्या है, यूनिक सॉल्यूशन देखो 1/3, सॉरी यूनिक नहीं, नो सॉल्यूशन, ये भी 1 सेकंड तो यही हो जाएगा आपका पार्ट। देखिए A1/A2 की बात करते हैं, 1/3 आ गया भाई। B1/B2 की बात की, -1/-3, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 1/3। ये पहले तो इक्वल आ गए, थर्ड की जरूरत पड़ेगी हमें भी। थर्ड रेशियो है C1/C2, 8/16, ये नहीं आया भाई 1/3, ये 1/2 आया है। तो आप लिख सकते हैं क्या, क्लियर, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो यहां नो सॉल्यूशन, लाइन पैरेलल, सॉल्यूशन ही नहीं है तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, यानी पेयर ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट में आपने आगे कुछ नहीं करना, ग्राफिकली कोई शो नहीं करना, यहीं पर छोड़ देना है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, 2 गए पार्ट, बाकी के ये जो 2 हैं ये आप 2 मैंने करवा दिए, ये 2 आप अपने आप करेंगे भाई। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर आपका ये 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाया जाएगा। और अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। ठीक है, थैंक्स स्टूडेंट्स।